आज जो है धन्यवाद का दिन, संडे का दिन है और आज के दिन हमारा परमेश्वर हम लोगों से जो है मत्ती रचित सुसमाचार के द्वारा बातें कर रहा है। और मत्ती रचित सुसमाचार जो आज के दिन हम लोगों ने लिया है वो 10वां अध्याय और 24 से लेकर 33 तक जो है उस वचन पर हम लोग ध्यान देंगे। और निश्चित आज मसीह में भाइयों बहनों जब हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो परमेश्वर हम सबको इस वचन को सुनने जाने पर आशीष दें, क्योंकि हमको सुनने की सामर्थ्य भी परमेश्वर ही प्रदान करता है। और आज जो है हम 3 बातें हमारे परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। 3 बातें जो हैं वो 3 बातें इस प्रकार से है कि हम किससे डरें और किससे डरें। ये सबसे पहली बात जो है, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा किसके हाथ में है ये हम लोगों को अच्छे से मालूम है। और दूसरी बात जो आज के दिन हम लोग देखेंगे तो उसमें भयभीत ना होने की प्रेरणा, दूसरी बात। और तीसरी बात जो आज हम देखेंगे, इस पृथ्वी पर यीशु को मान ले, यीशु आपको स्वर्ग में क्या करेगा, मान लेगा। ये 3 बातें आज हम लोग सीखेंगे। और निश्चित आज हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है बहुत सुंदर सी बात हमसे और आपसे कहता है। और कहता है, पहली बात अगर हम देखें तो कहता है निंदा के प्रति स्वयं की सुरक्षा कैसे करेंगे। निंदा जब हमारे जीवनों में आती है, क्योंकि मसीहों के जीवन में निंदा होती है। इसमें हम 24 और 25वीं आयत में अगर देखते हैं तो प्रभु क्या कहता है, चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। चेले कभी भी अपने गुरु से बड़े नहीं होते हैं और दास स्वामी से बड़ा नहीं होता। गुरु गुरु होता है, स्वामी स्वामी ही होता है। और इसी बात के बारे में परमेश्वर हम लोगों से बोल रहा है कि ये इस वचन में कहता है, यीशु हमें बता रहा है कि मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली निंदा से, उपजी घृणा से हम लोगों को कैसे बचना है। इस बारे में अगर हम देखेंगे तो पहली बात अगर हम देखते हैं तो चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, ना ही दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। और चेला दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चित हमारा परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है, यीशु ने यहाँ पर गुरु और चेले और स्वामी एवं दास के संबंध के बारे में बताया है। और एक अच्छा चेला गुरु की क्या करता है, बातों को सुनता है और सीखता है। और एक दास स्वामी से बड़ा नहीं होता है, वह अपने स्वामी की बातें सुनता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। और बोलता है कि एक अच्छा चेला अपने गुरु को पसंद भी करता है। और वो क्या बोलता है कि वह हमारा स्वामी है और हम उसके दास हैं, हम उससे बड़े नहीं, वो हमसे बड़ा है और हमारे ऊपर है। कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम उसे पसंद करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और जो कुछ यीशु जो हमको सिखाता है वो हमारे साथ में होता है। और निश्चित हमारा परमेश्वर जो हमसे और आपसे बातें कर रहा है वो परमेश्वर के बारे में अगर आज हम लोग सुनेंगे तो निश्चित हमारा परमेश्वर हम सबको क्या देगा, आशीषें देगा, क्योंकि वो आशीषों का श्रोता है। और ये वचन में क्या बोलता है, थोड़ी सी बात करके, जब लोगों ने यीशु पर आक्रमण किया तो यदि वे आप पर भी आक्रमण करे तो अचंभित हम लोगों को नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर कहता है धर्मियों पर भी विपत्ति तो आती है लेकिन तुमको विचलित नहीं होना है, तुमको धैर्य रखना है कि तुम्हारे साथ जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। क्योंकि ज़्यादा कर मनुष्य क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है और डर जाता है। और डर हमारे को शैतान हमारे जीवनों में क्या करता है, प्रवेश कराता है। और हमारे जीवन में जब डर आ जाएगा
तो निश्चय शैतान हमारे जीवन में क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए यीशु कहता है, जब लोग ने उसकी निंदा की, यदि निंदा हो तो अचंभित ना हो, निंदा पीड़ादायक और दुख करने वाली बात है, किंतु जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और उसको पर विश्वास करते हैं तो हमारा डर क्या हो जाता है, हमारे जीवन से दूर हो जाता है। और निश्चित हमारा परमेश्वर आज हमको यही बोलता है कि हम किससे डरें, हम किससे डरें, ये हमारा परमेश्वर आज हमसे बोल रहा है। तो सबसे पहले परमेश्वर बोलता मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर क्या कहता है 26 और 31 आयत में कहता है, न भयभीत न होने की प्रेरणा हमको परमेश्वर दे रहा है। डरने की हमको जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और 26 से 31 में कहा, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर यीशु बता रहा है कि हमें डर नहीं, भयभीत नहीं होना है। बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने बोला डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। कैसा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने मनुष्य की सृष्टि किया और उस समय परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम के साथ में था, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया, वो हमारे साथ में है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी हमारे साथ में, और परमेश्वर कहता है मैं सर्वदा तुम्हारे साथ में बना रहूंगा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम विश्वासी होने के बाद भी हम डरते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, और वो डर हमारे को हमारे जीवन में शैतान उत्पन्न करता है। और लेकिन शैतान उत्पन्न करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमको सांत्वना दे रहा है कि किसी प्रकार से तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। कैसा परमेश्वर जो बोलता है मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में उठूंगा बैठूंगा। और ऐसा जीवित परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञा करता, प्रॉमिस करता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जीजो, हमको किसी बात से डरना नहीं है। सुसमाचार पर क्या करना है, विश्वास करना है। बाइबल में 365 बार में लिखा है सत्य जीतेगा, ट्रूथ विल विन आउट। जो है यहाँ पर बता रहा है कि हमें क्यों नहीं डरना है, तो सबसे पहले क्योंकि सत्य ही जीतेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्यों से नहीं डरना। लेकिन आज मसीह में भाइयों बहनों, हम सबसे ज़्यादा हर छोटी सी छोटी चीज़ में क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। परमेश्वर सिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डरना नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं रखना। लेकिन भय से बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हुआ है, भरा हुआ है। उस भय से निकलना नहीं चाहते, अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो शुरू से लेकर आज तक बोलता है मैं तेरे साथ में रहूंगा। और ऐसा परमेश्वर हमसे यहाँ पर कहता है, इसलिए सुसमाचार का प्रचार ही आपके साथ करो। जो मैं तुम्हें अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, जो तुमने कानों कान सुना है उसे छतों पर प्रचार करो। मत्ती 10 उसकी 27 में कहता है, क्योंकि यीशु कहता है मनुष्यों से मत डरो, क्योंकि मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर से डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे को क्या कर सकता है, हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। उसके पास वो सामर्थ्य है, लेकिन किसी और के पास में वो सामर्थ्य नहीं है, ना शैतान के पास ना मनुष्य के पास में। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत कर, किसी बात का डर और भय मत रख, मेरे पे भरोसा रख। बोलता है केवल परमेश्वर से डरे और किसी बात से नहीं डरना है, क्योंकि
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में आग में क्या कर सकता, नष्ट कर सकता है। मत्ती 10 के उसकी 28वीं आयत में लिखा है आत्मा और शरीर दोनों क्या हो जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं। वो केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी पावर नहीं है, परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी, मेरे लोग, किसी प्रकार से मनुष्य से, किसी शैतान से भी डरने की जरूरत नहीं है। शैतान भी परमेश्वर के वचन से क्या होता है, भयभीत हो जाता है और डर जाता है और मनुष्य के जीवन से दूर हो जाता है। और निश्चित जहाँ पर हम थोड़ी सी बातों को अगर और भी देखते हैं तो उनसे मत डरो जो केवल आपके शरीर को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपकी आत्मा को नहीं मार सकते हैं। शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन आत्मा को क्या नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो मेरे अजीजों, हमारा आत्मा तो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो परमेश्वर के पास में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। आत्मा को बचाना है और किसी से डरना, भयभीत नहीं होना है। विश्वासी होने के कारण हमें मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा। हम यही सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि जब आप मरते हैं तो आपकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में परमेश्वर के पास चले जाती है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर है। वो कहता है जो विश्वासी मरते हैं वो सो जाते हैं और उसकी आत्मा मेरे पास में आ जाती है। ये परमेश्वर का वचन है जो आज हमको और आपको परमेश्वर विश्वास के बारे में सिखा रहा है कि किसी प्रकार से हमको डरना नहीं है, किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने जीवन में क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। मृत्यु का डर हमारे जीवनों में सर्वदा बना रहता है। उस डर को हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन से क्या कर रहा है, निकाल कर बाहर कर रहा है कि किसी प्रकार से मृत्यु से डरना ही नहीं है, क्योंकि जो है मसीहों के लिए मरना लाभ है। इस देह के साथ रहने का अर्थ है कि प्रभु के लिए फलदायक परिश्रम को क्या करना है और देह से दूर होने का मतलब है कि मसीह के साथ में रहना है। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 21 से 23 तक में लिखा है कि अंतिम दिन जब यीशु वापस आएगा तो वह हमारी देह को पुनर्जीवित करेगा, रिजेक्शन करवाएगा। हमारे देह को भी हमारा परमेश्वर बोलता है मैं जीवित करूँगा। कैसा परमेश्वर है बोलो। आत्मा को परमेश्वर के पास जारी, देह को भी जीवित करने की परमेश्वर हमारा बात कर रहा है। और वो परमेश्वर आज हमसे बोलता है केवल विश्वास रखो। विश्वास नहीं रखोगे तो आपका जीवन का हो जाएगा, नाश हो जाएगा। भयभीत रहोगे तो शैतान आपको घेर लेगा। किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है बोलता है। और रिजरेक्शन की बात कहता है कि जी उठने की बात कहता है, आनंद की बात कहता है। केवल उसी से डरो जो देह और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। परमेश्वर का भय रखना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उस पर क्या करना है, भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे साथ में बना रहूंगा। और यहाँ पर कहता है, यीशु कहता है कि परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि वही है जो देह और आत्मा को नाश कर सकता है। लोगों से मत डरो जो आपको क्षणिक हानि पहुंचा सकते हैं, वरन परमेश्वर का भय मानो जिसके हाथ में अनंत जीवन है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो उससे प्रेम करते हो और उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करते हो और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो सारे भय और अपने आप से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब हम अपने जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह को की उपस्थिति देखेंगे तो हमारे जीवन से क्या हो जाएंगे, डर
दूर हो जाएंगे, क्योंकि डर सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में हानि करने वाला। हर एक मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है, और परमेश्वर आज हमसे बोलता है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल परमेश्वर का भय, प्रेम और उस पर भरोसा रखना है। और डर परमेश्वर का रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर नाश हो जाए और नरक में डाल दिया जाए। और निश्चित हमारा परमेश्वर आज हमसे और आपसे कुछ बातें और भी बोलना चाहता है। उसमें कहता है परमेश्वर आपकी देखभाल चिंता करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। 29 से 31 में अगर देखें तो यही बोलता है 29:31 में मत्ती के, और गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। क्या बोल रहा है? परमेश्वर आपकी चिंता करेगा और आपकी देखभाल भी करेगा। यीशु आपको भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर आपकी देखभाल और रक्षा करेगा। और क्या बोलता है कि पिता की इच्छा बगैर आपके जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। परमेश्वर आपको भली भांति जानता है और वह आपकी सुरक्षा और एक देखभाल भी करेगा। इसलिए परमेश्वर वचन में क्या बोलता है? परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बगैर उसके इच्छा के कुछ भी हमारे जीवनों में नहीं हो सकता है। और प्रभु वचन में कहता है क्या पैसे में गुरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। एक भी गुरैया चिड़िया भूमि के ऊपर बिगर परमेश्वर की इजाजत के गिर ही नहीं सकती। कैसा परमेश्वर है? वो सब चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। बोलता है एक छोटी सी चिड़िया जो गुरैया चिड़िया है, तुम उसको देखो, वो भी उड़ता है, वो भी खाता है, वो भी पीता है, सब करता है, लेकिन बिगर इजाजत के वो पृथ्वी के ऊपर गिरेगा ही नहीं है। और क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोलता है, बहुत अच्छी सी बात हमारे परमेश्वर आज हम लोगों को सिखा रहा है, नहीं गिरता। पिता की इच्छा के बिना एक छोटी सी चिड़िया भी भूमि पर नहीं गिरती। तो फिर पिता परमेश्वर जिसकी हम संतान हैं, तो वह हमारी विनती और हमारी कितनी चिंता करता है। हम क्या हैं? परमेश्वर के संतान है, और संतान होने के कारण हमको अधिकार मिला हुआ है। और हमारा परमेश्वर बोलता है जब तू संतान है तो तुझे तो क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत सुंदर सी बात हमारा परमेश्वर आज हमसे और आपसे भी बोलता है। दूसरी बात में कर देते हैं, परमेश्वर भली भांति हमें जानता है और हमारी चिंता करता है। भली भांति जानता है और हमारी चिंता करता है। और वो बोल रहा है, क्या बोलता है? तुम्हारे सिर के बाल जो हैं वो भी क्या हुए हैं? गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक एक बाल का डेटा परमेश्वर के पास है कि कितने बाल गिरे हैं और कितने गिरने वाले हैं और कितने रहने वाले हैं। सब कुछ परमेश्वर बोलता बिगर मेरी इजाजत के कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ अंडर कंट्रोल है परमेश्वर के। तो मेरे अजीजों, आज हमको अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। और परमेश्वर बोलता है डर मत, भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ में रहूँगा। परमेश्वर की उपस्थिति पर हमको क्या करना है? विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। उपस्थिति अगर हम देखते हैं तो वचन में जो हमने देखा वर्ष जो मत्ती 10 और उसके 30 के 31 में यही बातें कहता है, इन छोटी सी बात का लेखा जोखा जो परमेश्वर रखता है तो तुम्हारी क्यों ना रखेगा। परमेश्वर ये छोटी छोटी बातों का लेखा जोखा रख रहा है तो तुम्हारी बातों का क्यों नहीं रखेगा। परमेश्वर कितनी अच्छी बात हमारा प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, मैं गुरैयों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे सिर के बाल को जानता हूँ। जब सब चीज का लेखा रखा हूँ तो मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं रखूंगा अपने पास में, सारी बातें उनकी रखूंगा बोल रहा है।
और रखता है, वो हमारी चिंता करता है। और तीसरी बात, आज हम जो देखें 3 बातें जो हमने देखा, उसमें तीसरी बात को अगर देखते हैं तो इस पृथ्वी पर यीशु को मान ले, यीशु आपको स्वर्ग में क्या कर लेगा? मान लेगा। एक्सेप्ट करना है इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तब परमेश्वर बोलता है मनुष्य के सामने जब तू अंगीकार कर लेगा तो मैं तो स्वर्ग में भी तुझे अंगीकार कर लूंगा। कैसा परमेश्वर है जो बोलता है मनुष्यों के सामने अंगीकार करेगा तो मैं स्वर्ग में भी क्या कर लूंगा? अंगीकार कर लूंगा। 32 और 33 में यही बोलता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा। और 23 में कहता तो यीशु कहेगा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे साथ हैं। पिता से कहेगा जब अंतिम न्याय का जब समय होगा, तब यहाँ पर रोमियो इसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में पौलुस हमसे कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार हमें क्या देता है? सामर्थ्य देता है, आनंद देता है और शांति देता है, क्योंकि परमेश्वर उस सुसमाचार में क्या रहता है? विराजमान रहता है। और वही हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है, कितनी बार बोला? 365 दिन, 365 दिन हर समय उसने बोलता गया कि डर मत, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ में। आज भी हम लोग, बहुत से लोग विश्वासी हैं बोलते हैं, लेकिन छोटी सी दुर्घटना, छोटी सी परेशानी, छोटी सी तकलीफ हमारे जीवन में आई और हम भयभीत हो जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं दे रहा, हमारी सुन नहीं रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। हम विश्वास नहीं करते कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में उपस्थित है और अब मुझको डरने की जरूरत नहीं है। अपने परमेश्वर पर मुझको क्या करना? विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, विश्वासी नहीं बनेंगे, तो हमारा परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। और निश्चित हमारा परमेश्वर जो है, और रोमियो 10 उसकी 9वीं आयत में कहता है, वचन में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है कि यही मेरा परमेश्वर, यही मेरा जीवित परमेश्वर है, जो बोलता है मेरे बच्चों को मेरे पर क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। संसार में हम अपने पिता के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और संसार में हर एक जन अपने पिता के ऊपर भरोसा करता है, तो फिर तो हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। हमको विश्वास रखना है और आनंदित होकर उसका क्या करना है? धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना कहता है। इसलिए इसमें वचन में और भी कहता है, यीशु का पृथ्वी पर इनकार करने से यीशु स्वर्ग में आपका क्या करेगा? इनकार करेगा। मत्ती जो 10 उसके 33 में कहता है, यदि तू पृथ्वी पर इनकार करेगा तो स्वर्ग में भी तेरा इनकार किया जाएगा। और पिता के सामने अपने को नहीं, पिता के सामने परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा। इसलिए मत्ती 25 और 31 से 33 में अगर हम वचन में देखें तो क्या बोल रहा है परमेश्वर? निश्चित अगर हम थोड़ा सा वचन देखेंगे तो 25 और उसके 31 से 33 में इस प्रकार से लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर बोलता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। और 33 में कहता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तो मेरे अजीजों, हमको दाईं ओर रहना है कि बाईं ओर रहना है? योर चॉइस। आपको चॉइस करना है कि क्या करना है, कैसे हमको
परमेश्वर के पीछे चलना है, कैसे हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, उस पर मैं विश्वास करके आनंद उठाऊंगा। और चाहे पृथ्वी पे रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन हम स्वर्ग में एक दिन अपने परमेश्वर के साथ में रहेंगे, उसका आनंद उठाएंगे, उसके साथ में उठेंगे बैठेंगे। यही बातें आज हमारा परमेश्वर, इन 3 बातों को आज हमारा परमेश्वर ने सिखाया है। पहली बात है, किसी से डरे बिना उसके जो है परमेश्वर हमको क्या करता है, सुरक्षा देता है, भयभीत ना होने की प्रेरणा देता है। और इस पृथ्वी पर यीशु को मान ले और यीशु आपको स्वर्ग में क्या करेगा, मान लेगा अपने पिता के सामने कि ये मेरी चुनी हुई प्रजा है और ये मेरे पास में रहेंगे। तो आज हमारा परमेश्वर बड़ी अच्छी बात हमको सिखाया है कि हम किससे डरें। तो हमारा जीवन और हमको सबसे ज़्यादा किससे डरना है, परमेश्वर से डरना है। ध्यान रखें कि हमको परमेश्वर का डर रखना, परमेश्वर का भय, उसको हल्के में नहीं लेना। यीशु मसीह को हम लोग क्या करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, इसलिए हमारे आशीर्वाद और हमारे जीवन आशीषों से नहीं रहते। हमको उसको अपने जीवन में बहुत महत्व देना है कि मेरा परमेश्वर के लिए सबसे पहला समय, सबसे पहले अपने जीवन को डिवोटेड करूँगा, तब परमेश्वर हम सबको क्या देगा, समस्त आशीर्वादों से क्या करेगा, भरेगा, हमारे साथ में उठेगा बैठेगा, हमारे साथ में रहेगा। अगर हम वचन में देखते हैं तो हमारा परमेश्वर तो बोलता है मैं सर्वदा तेरे साथ में बना रहूँगा। और निश्चित विश्वास करें कि परमेश्वर आज हमारे साथ में है। तो इस छोटे से वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आय से आशीष दें। आमीन।